सिर्फ रट्टा मारने से याद नहीं होता है। कुछ स्मार्ट टेक्निक्स का यूज़ कर करके हम याद करने की चीज़ों को आसान बना सकते हैं और आगे जो टेक्निक्स हैं उसको याद रखें, हम रिटेंशन में भी हमारे रहे, उसके लिए हम कुछ निंजा टेक्निक्स कह सकते हैं उसको। अगर हम जानें और हम अपने बच्चों को भी सिखाएं या खुद भी समझें कि हमें याद कैसे रख सकती है कोई चीज़, उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, ये ज़रूरी है जानना, जिससे कि आपके बच्चे और आपको भी वो चीज़ें याद रहें और बोरियत ना लगे पढ़ते समय। ठीक है, तो वो कुछ निंजा टेक्निक्स हम आगे बताएंगे आपको। सबसे पहले टेक्निक जो है उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बुक को बंद करके उस अपने आप से रिकॉल करते हैं कि आपने क्या पढ़ा। ब्रेन एक्टिविटी होती है ये, इससे अपने ब्रेन पे हम जोर देते हैं और ब्रेन से पूछने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया। तो जिससे क्या होता है कि आपका एक्टिव रिकॉलेशन हो जाता है और वो आपके माइंड में देर तक रिटेंशन होने के कारण वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहता है। इसी टेक्निक को हम बोलते हैं एक्टिव टेक्निक, एक्टिव रिकॉल टेक्निक, या इसको हम छोटा निंजा टेक्निक भी बोल सकते हैं। दूसरी टेक्निक का नाम है स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होगा कि एक ही चीज़ को 10 घंटे पढ़ने की बजाय हम क्या करते हैं, उसको पहले पढ़ लेते हैं, एक बार नॉर्मली पढ़ लेते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद दूसरे दिन उसी चीज़ को जो हमने पढ़ा है उसी चीज़ को फिर से हम रिवाइज करते हैं, फिर तीसरे दिन हम गैप छोड़ देते हैं, फिर चौथे दिन उसको रिवाइज करते हैं, फिर पाँचवें दिन गैप छोड़ देते हैं, फिर छठवें दिन उसी चीज़ को दोबारा से रिवाइज करते हैं। मतलब कि पढ़ते हैं, नॉर्मली पढ़ते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक स्पेस गैप क्रिएट होता है और फिर आप पढ़ते हैं, फिर गैप क्रिएट होता है तो फिर पढ़ते हैं। इससे आपका जो है वो चीज़ आपको दिमाग में बहुत देर तक बैठ जाती है और आपको समझ में भी आ जाती है, याद भी हो जाती है। ये हमारे ऋषि मुनि ज़्यादातर जो मंत्राज याद करते थे उसमें यही टेक्निक का यूज़ करते थे कि रोज़ रोज़ पढ़ने से ही उनको बड़े बड़े जो कठिन कठिन मंत्राज होते थे वो भी याद हो जाते थे। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्पेस रिवीजन टेक्निक, कि स्पेस दे के फिर याद करिए। हमारी तीसरी टेक्निक का नाम है पोमोड्रोनो टेक्निक। इस टेक्निक में क्या करेंगे हम कि पहले कंटिन्यूअस 25 मिनट या 30 मिनट, जो भी आपका टारगेट हो, जिसमें आपका कंसंट्रेशन अच्छा बैठता हो, उतना देर बैठेंगे। उसके बाद 5 मिनट का गैप लेंगे, बीच में 5 मिनट का गैप लेंगे, उसमें कुछ खा पी लेंगे, फिर से लगातार कंटिन्यूअस हम 3 बार ये 3 राउंड ये प्रैक्टिस करेंगे। 5-5 मिनट के गैप पे ये 3 राउंड प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद 1 घंटे का या 1.5 घंटे का लॉन्ग ब्रेक लेने के बाद फिर से कंटिन्यूएशन में हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि पहले एक कंसंट्रेशन जैसे 25 से 30 मिनट का एक कंटिन्यूस पढ़ाई किया हमने, फिर 5 मिनट का गैप लिया, फिर हमने 25 या 30 मिनट की पढ़ाई की, फिर 5 मिनट का गैप किया, फिर 25 से 30 मिनट पढ़ाई की, फिर 5 मिनट का गैप किया। ये 3 या 4 राउंड करने के बाद एक लॉन्ग गैप लेंगे और उसके बाद फिर से यही वाली प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ें बर्नआउट नहीं होंगी और आप फ्रेश महसूस करेंगे, रिकॉल हो जाएगी चीज़ें और दोबारा से पढ़ने में अच्छे से मन लगेगा। इसी के लिए इस टेक्निक को हम बोलते हैं पोमोड्रोनो टेक्निक। चौथी टेक्निक जो इजीली ज़्यादातर सब लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन अगर इसको सही तरीके से यूज़ करें तो शायद ये बहुत अच्छी हो सकती है, राइट एंड लर्न टेक्निक। राइट एंड लर्न टेक्निक में हम क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ के लिखते हैं, उसको फिर लिख के रिवीजन करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। इससे क्या होता है, आपके सभी सेंस ऑर्गन्स यूज़ हो जाते हैं, तो आपको वो चीज़ें ईजी लगने लगती हैं और आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाती है। इसीलिए इस टेक्निक को हम बोलते हैं राइट एंड लर्न टेक्निक। के बाद आती है फहमान टेक्निक। फहमान टेक्निक जैसे कि आप टीचर बन जाइए किसी के, जो टॉपिक आपको समझना है वो टॉपिक आप किसी और को समझाने की जब कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, जब आप समझाने की कोशिश करेंगे तो आप उसको इजी वे में बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सामने वाले को समझ में आ जाए। तो इससे आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको वो चीज़ें याद भी हो जाएंगी अच्छी तरीके से। इसीलिए इसको बोलते हैं फहमान टेक्निक, क्योंकि हम दूसरे को समझा रहे हैं। बाद है न्यूमोनिक्स टेक्निक, जिसमें कि हम जैसे जानते हैं वैसे भी हम लोगों के स्कूल कॉलेज में सब जगह पढ़ाया जाता है कि बड़ी चीज़ों को हम छोटे फॉर्म में बना देते हैं। जैसे हमने अलग अलग रंगों का विगबोर बना दिया है ना, वायलेट, इंडिगो, ऐसे। तो उसी तरीके से जो हार्ड चीज़ें हैं उसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी न्यूमोनिक्स से आप बना लीजिए, जिससे कि आपको याद करने में वो चीज़ ईजी हो जाए। किसी भी घरेलू चीज़ों से भी आप उस चीज़ का न्यूमोनिक्स बना सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे उसके अकॉर्डिंग उसको बना लीजिए, तो आपको वो चीज़ याद करने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा एक मेरी फेवरेट टेक्निक और है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो चीज़ों की फ्लो चार्ट बना के, छोटे छोटे डायग्राम्स बना के, शॉर्ट फॉर्म में निमोनिक्स जैसे बनाते हैं उसी तरीके शॉर्ट फॉर्म लिख के, जो सिर्फ आप ही समझ सकते हो, उस तरीके से बना के भी आप चीज़ों को ईजी वे में करके उसको रिवाइज करने में आसानी हो जाती है। आप पूरी लॉन्ग लॉन्ग चीज़ों को पढ़ने के बजाय छोटे छोटे निमोनिक्स या फ्लो चार्ट बना लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी टेक्निक्स मैंने बता दी, अगर इनमें से 2-3 भी आप फॉलो कर लेंगे तो आपको याद करना कभी बोझ नहीं लग सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।